हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कृतिका है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, देखिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केवी के साइकोलॉजी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज के जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो जो लास्ट केवी का एग्जाम हुआ था उसमें आए थे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपको जो क्वेश्चन है वो मेरी स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, बाल वाटिका इज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बाल वाटिका क्या है। देखिए इसके चार ऑप्शंस आपको नजर आ रहे होंगे, तो मैं डायरेक्ट आपको जो करेक्ट आंसर है वो बता देती हूँ। 3 से 5 वर्ष तक की आयु में प्राप्त शिक्षा बाल वाटिका क्या होती है। बाल वाटिका को हम लोग बोल सकते हैं प्री स्कूल, है ना, प्री स्कूल भी बोल सकते हैं। तो वो है 3 से 5 वर्ष। देखिए अब आपको मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि पहले जो एकेडमिक सिस्टम था और जो अब एकेडमिक सिस्टम है, ठीक है, अब क्योंकि एनईपी 2020 लागू हो चुकी है हर स्कूल में, तो बाल वाटिका हम लोग एज, इसमें जो एज दी हुई है वो 3 से 6 साल तक की दी हुई है, जिसको हम आंगनवाड़ी बोल सकते हैं, प्री स्कूल बोलते हैं, बाल वाटिका बोलते हैं। ठीक है, आंसर में 3 से 5 है तो आप 3 से 5 लगाइएगा। फिर इसको ना दो पार्ट में, इसको फाउंडेशनल भी बोलते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो 3 से 6 एज का और एक है 6 से 8 जो कि 2 साल तक का होगा क्लासेस 1-2 के लिए। ठीक है, उसके बाद आएगा प्रिपरेटरी जो कि एज है 8 से 11 साल। ठीक है, और क्लासेस होंगी 3 to 5। ठीक है, उसके बाद है मिडिल, एज होगी 11 से 14 साल और क्लासेस रहेंगी 6 to 8। ठीक है, उसके बाद है सेकेंडरी, 14 से 18 साल एज है और क्लासेस हैं उसमें 9 से 12। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है 5+3+3+4। ठीक है, पहले 10+2 था लेकिन अब ये आ गया है 5+3+3+4। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ना एनईपी वाला, ये मतलब मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था इसके बारे में, क्योंकि इससे ना काफी सारे क्वेश्चन उठते हैं, इंटरव्यू में भी उठे थे और रिटर्न एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, जामिया का एक एंट्रेंस एग्जाम बीएड का मैंने दिया था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। मेरे एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद जो एंट्रेंस एग्जाम हुए, मतलब उसके बाद के 2 एंट्रेंस एग्जाम मैंने देखे, उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था एनईपी से रिलेटेड। उसके बाद इग्नू के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, इग्नू के एंट्रेंस एग्जाम में, बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए एनईपी का जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन मैं आपको कहूंगी कमिंग जो आपका एग्जाम होगा ना, जब वैकेंसी आएंगी, जो आपका कमिंग एग्जाम होगा उसमें भी आप इससे, मैं आपको कहूंगी एक क्वेश्चन नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन आप एनईपी से एक्सपेक्ट करेंगे, उसमें आएंगे ही आएंगे। 3 से 4, 5 भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, एनईपी तो ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको छोड़ के बिल्कुल जाना ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी आपको थोड़ा क्लियर हो गया, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीक्षा, दीक्षा प्रोग्राम बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज अबाउट, ये क्वेश्चन आपको मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। दीक्षा के बारे में भी मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था पहले। ठीक है, मैंने आपको दीक्षा के बारे में बताया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, है ना। इसका जो आंसर है वो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज। शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित दीक्षा कार्यक्रम निम्नांकित में से किसके बारे में है। देखिए दीक्षा की तो अगर आपको फुल फॉर्म भी पता हो ना तो भी आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। दीक्षा की फुल फॉर्म क्या होती है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, तो हो गया, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तीसरा क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अधिगम प्रक्रिया के संबंध में स्कूलों में किसकी अनिवार्य तात्कालिक आवश्यकता पर बल दिया गया है। ठीक है, इसमें जो वही है एनईपी से पूछा गया है कि एनईपी जो आया है उसमें सबसे ज्यादा बल किस पर दिया गया है। इसमें दिया गया है एफएलएन पर, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर। ठीक है, देखिए जो शिक्षा नीति 2020 की है अब वो सारे स्कूलों में लागू हो चुकी है, तो अब एफएलएन भी सारे स्कूलों में आ चुका है, ये फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसमें क्या होता है, इसमें जो पूरी क्लास है, ठीक है, जैसे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, उनमें ना स्टूडेंट्स को लेवल वाइज डिवाइड किया जाता है कि लेवल 1 पे एक बच्चे को, लेवल 1 to 5 लेवल होते हैं उसमें। लेवल 1 पे जो सबसे कम आता है जिस बच्चे को, उससे थोड़ा ज्यादा आता है लेवल 2, उससे ज्यादा आता है लेवल 3, उससे ज्यादा आता है लेवल 4, और सबसे ज्यादा अगर आता होगा, सब कुछ आता है तो लेवल 5। ऐसे करके डिवाइड किया गया है एफएलएन के अंडर क्लासेस को। ठीक है, तो ये भी एनईपी में है हमारा, इसीलिए अब स्कूलों में आया है। काफी लोग तो मतलब इसलिए कि एफएलएन क्यों आ गया, क्या है, क्योंकि एनईपी में है, इसीलिए ये अब सारे स्कूलों में आ चुका है। उसके बाद क्वेश्चन आता है व्हाट इज इनफॉर्मल एजुकेशन। देखिए अनौपचारिक शिक्षा क्या है, तो अनौपचारिक शिक्षा है, ऑप्शन देखिए, एजुकेशन गेन थ्रू वेरियस सक्सेस सोर्सेज इन लाइफ।
ठीक है। जीवन में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिक्षा ये होती है हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन। थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। देखिए 3 टाइप की जो होती है हमारी एजुकेशन होती है, एक तो फॉर्मल, एक इनफॉर्मल, एक होती है नॉन फॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल कौन सी होती है, जो हम स्कूल में से प्राप्त करते हैं, स्कूल से मिलती है हमें, कॉलेजेस में जाते हैं वहां से मिलती है, ये होती है हमारी फॉर्मल, फॉर्मल तरीके से ली गई, ठीक है। उसके बाद आती है इनफॉर्मल, जो हम एवरीडे लर्निंग अपनी लेते हैं, लाइक सोसाइटी से, इनसे उनसे इनसे जब हम शिक्षा कोई प्राप्त करते हैं तो ये हमारी एवरीडे लर्निंग में आता है, ये होता है इनफॉर्मल। फिर नॉन फॉर्मल के अंदर आता है डिस्टेंस और कॉरस्पॉन्डेंस से जो हम एजुकेशन हमें मिलती है वो आती है हमारी नॉन फॉर्मल में, ठीक है। ये हो गया। शिक्षण के क्षेत्र में प्राथमिक सामाजिकरण एजेंसी की क्या भूमिका है? देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी? क्या होती है सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी? होती है हमारा समाज, ठीक है। सबसे पहले हम बोलते हैं हमें जो शिक्षा मिलती है वो मिलती है हमें परिवार से, उसके बाद मिलती है समाज से, उसके बाद मिलती है हमें स्कूल से, ठीक है। तो सेकेंडरी, सेकेंड वाली स्टेज पे किससे मिली? समाज से, तो सोसाइटी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद है बालक बालिकाएं किशोरावस्था में स्कूल से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? द बॉयज एंड गर्ल्स एक्सपेक्ट फ्रॉम स्कूल डैश इन द एडोलसेंस एज। एडोलसेंस एज में सबसे ज्यादा मतलब स्कूल से क्या एक्सपेक्ट रखते हैं बाल बॉयज एंड गर्ल्स? तो इसका करेक्ट आंसर है इमोशनल सपोर्ट। इमोशनल सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है बालक बालिकाओं को स्कूल से। वो सबसे ज्यादा मतलब जब हम थोड़ी सी टीनेज में चले जाते हैं तो वो इमोशनल सपोर्ट की सबसे ज्यादा मांग करते हैं कि स्कूल से ना इमोशनल सपोर्ट मिले, क्योंकि क्या होता है किशोरावस्था की स्टेज को हम सबसे ज्यादा मतलब तूफानों की एक अवस्था भी कहा जाता है, तो बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे उन्हें इमोशनल सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरल डोमेन कैटेगरी इज, निम्नांकित में से क्या नैतिक शिक्षा की श्रेणी में आता है? ठीक है, इसके 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डिफ्रेंशिएशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत में विभेद करना, ये आता है मॉरल डोमेन के अंदर, ठीक है। उसके बाद है बालक के विकास के संदर्भ में परिपक्वता का तात्पर्य किससे है? मैच्यूरेशन, मैच्यूरेशन विद रेफरेंस टू चाइल्ड ग्रोथ इज फिजिकल साइकोलॉजिकल एडॉप्टिव चेंजेस इन चाइल्ड ग्रोथ। बालक के विकास के क्रम में शारीरिक, देन मनोवैज्ञानिक और फिर अनुकूलन संबंधी परिवर्तन है मैच्यूरेशन, ठीक है। उसके बाद है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये आज के जो इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस थे वो मैंने आपसे डिस्कस करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और भी अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही साइकोलॉजी के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं और आगे भी पूरी पूरी उम्मीद है एग्जाम्स में आने की सीरीज में बनाती रहूं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिसको आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि और भी DSSS और KVS-PRT के एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करती रहती हूँ। तो ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।